बच्चे की एक पहेली है, कानून नाफिज करने वालों के लिए बूझो तो जाने। एक तरफ सिंध का दरिया है 90 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा। ये वो रकबा है जहां रहीमिया खान में कच्चे का इलाका तरिंडा मोहम्मद पनाह से शुरू होकर सादकाबाद से होता हुआ भाइयों कैम कच्चा कश्मोर तक जाता है। दरिया के मगरबी किनारे पर राजनपुर और मशरिक में रहीमिया खान और जनूबी किनारे पर सिंध है। अब ये तिकोना इतना पेचीदा है कि कच्चे का हिस्सा 3 सूबों की सरहद से मिलता है। 1 एकड़ आगे चलते हैं तो सिंध का जिला कश्मोर शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब इतना ही आगे बढ़ें तो पंजाब का जिला रहीमिया खान। अब इन सब के बीचों बीच कहीं जंगल तो कहीं पानी और कहीं छोटे छोटे जजीरे हैं। बस यूं समझ लीजिए जनाब कि डाकुओं के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। कानून नाफिज करने वाले जहां से भी दाखिल हो जाएं, डाकू दूसरी तरफ फरार हो जाते हैं। 2007 से लेकर आज 17 साल हो गए। कभी ज़रबे आहन तो कभी रद्दुल सारिक। मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, मुतअद्दिद जवान और अफसरान शहीद, जबकि कई डाकू भी अंजाम को पहुंचे। लेकिन ये नासूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुस्तकिल हल के लिए ना सिर्फ पंजाब और सिंध को मुश्तरका ऑपरेशन करने की जरूरत है, कच्चे के इलाके में पुलिस चौकियां कायम की जानी चाहिए। पुलिस लाइन बनाई जाए ताकि दरियाई इलाके में नकलो हरकत में आसानी हो। पुलिस को जदीद लॉन्ग रेंज असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां मिलनी चाहिए। सियासी डेडलॉक तोड़ने के लिए हुकूमती हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर को इख्तियार सौंप दिया गया। बातचीत तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से होगी। अयाज सादी की पेशकश के बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में खामोशी। तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाए जाने तक मुज़ाकरात पर आमादा नहीं। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क व कौम के लिए इत्तेहाद करो, वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियासी इस्तेहकाम लाने का अज़्म। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को टास्क दे दिया। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। हुकूमत ने वाज़े कर दिया, PTI के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी और से बात नहीं होगी। वजीर आजम का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को अपने चेंबर में आने की दावत दी, लेकिन अभी तक किसी ने राबता नहीं किया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है। जब तक अपोजिशन लीडर की तकर्री नहीं होगी, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। कौमी असम्बली की दरखास्त पर हुकूमती वफ़द भी बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार है। इंतजार है तो अपोजिशन के मुस्बत रद्द अमल का। रजामंदी की सूरत में स्पीकर अयाज सादिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुला लेंगे। बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए, पॉलिसी मुशावरत से बननी चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, कौम को एतमाद में लिए बगैर फैसले कबूल नहीं। बोले, हमेशा बे से बंदूक सिखाया गया, अब हम काफ से कलम सीखेंगे। उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़े, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम हो, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम काफ से कलम ही सीखेंगे। बंद कमरों के फैसलों ने एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है और बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। पर पॉलिसी शिफ्ट बंद कमरों में नहीं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, यहाँ के मशरान, तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन बंद कमरों के फैसले अगर आप वहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे तो नतीजा यही होगा कि 17 साल से जो है मेरे पख्तूनख्वा के अवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मामला तय करने वाले खुद ही बानी से तय करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, PTI का मुज़ाकरात के लिए आगे ना आना बददियानती है। ये महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के जरिए बातचीत चाहते हैं। PTI मुस्तकबिल में मुज़ाकरात से इजहार ला ताल्लुकी कर सकती है। मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर साहब उनके जरिए करना चाहते हैं। वो खुद जो है आगे नहीं आना चाहते। ये तो एक बददियानती की शहादत है ना कि कल उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको मुयस्सर, जो कल कहेंगे जी कि हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो हमने दुनिया गिरी किया था, हमारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान की ये तारीख है, जो तारीखी एक बैकड्रॉप है, पस मंजर जो है
उसमें आप इस तरह की टीम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पीटीआई में आपको इमरान से बात करनी पड़ेगी? ये बिल्कुल उन्हीं से तय करेंगे जो लोग हैं ऑपरेशन का एक्सपर्ट बनने के लिए उससे गुरेज कर रहे हैं। वो दोनों साइड्स खेल रहे हैं, दहशतगर्दों को भी नाराज नहीं करना चाहते, उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं या अपने आप को उनके साथ रखना चाहते हैं, और साथ जो है एक हुकूमत के जो मजे जो हैं वो भी उठाना चाहते हैं। अगर वो फौज के साथ खड़ा हो तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन जो है वो सरअंजाम दिया जा सकता है। अगर वो नहीं करेंगे ये तो इनएविटेबल है। नेशनल डायलॉग कमेटी का फौरी सियासी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालिबा, हुकूमत और अपोजिशन से कमेटियां बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी, सियासी कारकुनों को रिहा और मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जेल में बैठे लोगों से बात करें क्योंकि बाहर बैठे लोगों की कोई अहमियत नहीं। से मुतालबा होना चाहिए कि डायलॉग करें और अपोजिशन के साथ वजीर आजम, सदर और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्हें चाहिए कि ये मुज़ाकरात करें उन लोगों के साथ जो जेल में है। ये जो बाहर बेचारे फिर रहे हैं, इनका तो वही हाल है कि वो अगर फवाद साहब कहेंगे जी आओ डायलॉग करते होंगे तो हम नहीं आते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुज़िश्ता रोज DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। कौमी इदारों पर होने वाले प्रोपेगेंडे पर शदीद एतराज़ात हैं। बानी PTI हमेशा दहशत गर्दों की सपोर्ट करते थे। उनकी हुकूमत में दहशत गर्दों को छोड़ा गया। सिंध के अवाम ने हमेशा मेहमानों को वेलकम किया। वज़ीर आला KP को भी वेलकम करेंगे। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चट्टा जो खुला है वो सबके सामने आया है। हमें उनकी तर्ज़ सियासत से एतराज़ है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे दावे देने की बात कर रहे हैं या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी एतराज़ात है। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। सिंध हुकूमत का एक बार फिर कच्चे के इलाकों से डाकू राज खत्म करने का ऐलान, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने कहा है, बेरहमाना कार्रवाइयों की जाएंगी, हथियार डालने वाले को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। कहा कि ऑपरेशन में फौज की फिलहाल ज़रूरत नहीं, अलबत्ता पंजाब पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपकी सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम। जो कि स्कैंडर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे के साथ पहुँचाएंगे। पुलिस कैपेबल है। रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। फौज की कोई इंशाल्लाह यहाँ जो इंटरनल मामले हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समझते हैं कि हम कैपेबल हैं और आपको करके दिखाया है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल के खिलाफ तो पुलिस ओपन है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ करें। कच्चे में बदनामे ज़माना डकैत ग्रुप्स कई दहाइयों से खौफ की अलामत बने हुए हैं। हज़ारों एकड़ रकबा बिलखसूस घोटकी, कनकोट, कश्मोर और शिकारपुर शदीद मुतासिर हैं। डाकू के पास जदीद असलहा भी है, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट और G3 भी शामिल हैं। हमेशा ऑपरेशन होता है लेकिन मसला जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा। वजह क्या है, ये गुत्थी समा ने सुलझाने की कोशिश की है। आपको भी दिखाते हैं। कच्चे की एक पहेली है, कानून नाफिज करने वालों के लिए बूझो तो जाने। एक तरफ सिंध का दरिया है 90 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा। ये वो रकबा है जहां रहीमिया खान में कच्चे का इलाका तरिंडा मोहम्मद पनाह से शुरू होकर सादकाबाद से होता हुआ भाइयों कैम कच्चा कश्मोर तक जाता है। दरिया के मगरबी किनारे पर राजनपुर और मशरक में रहीमिया खान और जनूबी किनारे पर
सिंध है। अब ये तिकोना इतना पेचीदा है कि कच्चे का हिस्सा 3 सूबों की सरहद से मिलता है। 1 एकड़ आगे चलते हैं तो सिंध का जिला कश्मोर शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब इतना ही आगे बढ़ें तो पंजाब का जिला रहीम यार खान। अब इन सब के बीचों बीच कहीं जंगल तो कहीं पानी और कहीं छोटे छोटे जजीरे हैं। बस यूं समझ लीजिए जनाब कि डाकुओं के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। कानून नाफिज करने वाले जहां से भी दाखिल हो जाएं, डाकू दूसरी तरफ फरार हो जाते हैं। 2007 से लेकर आज 17 साल हो गए। कभी ज़रबे आहन तो कभी रद्दुल सारिक। मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए, मुतअद्दिद जवान और अफसरान शहीद, जबकि कई डाकू भी अंजाम को पहुंचे। लेकिन ये नासूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुस्तकिल हल के लिए न सिर्फ पंजाब और सिंध को मुश्तरका ऑपरेशन करने की जरूरत है, कच्चे के इलाके में पुलिस चौकियां कायम की जानी चाहिए। पुलिस लाइन बनाई जाए ताकि दरियाई इलाके में नकलो हरकत में आसानी हो। पुलिस को जदीद लॉन्ग रेंज असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां मिलनी चाहिए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। डाकू पुलिस पर हमलों, अगवा समेत संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं। डीपीओ की क़यादत में मुल्जिमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी। आरपीओ बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मुल्जिमान खुद को कानून के हवाले कर दें। हथियार डालने वालों को मुकदमात का सामना करने का मौका फराहम किया जाएगा। हुकूमत का तेल सप्लाई को ट्रांसपोर्ट से पाइपलाइन पर मुंतकिल करने का मंसूबा। पहले मरहले में फैसलाबाद से ठलियां पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद से ट्रांसपोर्ट अखराजात में कमी आएगी और सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त मुल्क में डीजल की 100% और पेट्रोल की 60% सप्लाई ट्रांसपोर्ट पर मुनहसिर है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का कहना है कि गैर कानूनी ऑयल सप्लाई चेन को रोकने के लिए ट्रैकर निज़ाम पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया। वेनेजुएला के सदर को पकड़कर अमेरिका ले जाने के बाद ट्रंप ने $2 अरब के तेल की डील भी कर ली। सोशल मीडिया पर लिखा, वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत तेल अमेरिका के हवाले करेगी और तेल की फरोख्त से हासिल रकम अमेरिका और वेनेजुएला की बहबूद पर खर्च होगी। अमेरिकी सदर ने तेल बरदार जहाज जल्द वेनेजुएला रवाना करने का भी ऐलान कर दिया। मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड 1.1% कमी के बाद $60.03 पर ट्रेड होने लगा। WTI की कीमत में 1.5% गिरावट, जबकि $56.27 फी बैरल हो गई।